श्री गणेशाय नमः। आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में हृदय से स्वागत अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, आज हम माता गंगा से जुड़ी तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। माता गंगा का पृथ्वी मंडल पे आगमन का कारण क्या था, माता गंगा इस पृथ्वी पर किस मास पक्ष तिथि को अवतरित हुई, माता गंगा को लाने का माध्यम कौन था, माता गंगा को जाह्नवी क्यों कहा जाता है, इन सब तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं माता गंगा के आगमन के कारण के विषय में। पुराने समय में अधिक से अधिक शादियां करना, ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया एक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली राजा होने की श्रेणी निर्धारित करती थी। यहीं राजा सगर के भी 60,000 पुत्र थे। उन्हें अपने 60,000 पुत्रों का बहुत बड़ा अभिमान था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, लेकिन इंद्र के द्वारा उस अश्व को चुरा करके पाताल लोक में बैठे तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में उस अश्व को बांध दिया गया। ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जब अश्व लौट करके नहीं आया, तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस अश्व की खोज प्रारंभ कर दी। अश्व को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पृथ्वी लोक पर कहीं भी अश्व को नहीं पाया। तब जा करके क्रोधित मुद्रा में पृथ्वी को खोद करके पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में जा करके अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर जब पहुंचे, तो क्रोध में आकर के कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे कि देखो कैसे यह बकुले की समान बैठ करके ध्यान कर रहा है, यह चोर हमारे अश्व को लेकर के यहाँ पर आ गया है, इसे मार डालना चाहिए। कपिल मुनि ऐसी वाणी सुन करके उनका तपस्या भंग हुआ। कपिल मुनि ने राजा सगर के सहस्त्रों पुत्रों को देख करके मन में विचार किया कि अगर सर्प को दूध पिला दी जाए तो उसकी विष जिस प्रकार बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर अपात्र को ज्यादा शक्ति मिल जाए, ज्यादा धन मिल जाए, तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाती है। कपिल मुनि ने क्रोधावेश में आकर के अपने नेत्र से उनके तरफ देखा। उनके नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली, जिससे उनके 60,000 पुत्र जल करके वहीं पर भस्म हो गए। इसकी सूचना राजा सगर के पास पहुंची। राजा सगर ने अपने विश्वासी पौत्र अंशुमान को यह जिम्मेदारी दी कि जा करके अश्व को छुड़ा करके आप लाइए। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वह अपने पिता के भाइयों के अपराध की क्षमा याचना की। उन्होंने कपिल मुनि से साष्टांग प्रणाम करके कहा कि हमारे पिता के भाइयों द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उसे हे मुनि आप क्षमा करिए। आप तपस्वी हैं, आपने हमारे इन पिता के भाइयों को उद्धार करने के लिए कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने कहा कि अगर माता गंगा को ला करके इनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाए तो इनका मुक्ति संभव है, और यह कृत्य तुम्हारे पौत्र के द्वारा होगा। अंशुमान ने अश्व को लेकर के अपने पितामह के पास पहुंचा। वह यह सारा वृतांत अपने पितामह को सुनाया। पितामह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके मुक्त हो गए कार्य से। उसके पश्चात अंशुमान ने भी तपस्या करने के लिए अपने पुत्र दिलीप का राज्याभिषेक करके वन को चले गए। दिलीप भी समय बीतता गया। दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ का राज्याभिषेक करके वन को चले गए तपस्या के लिए। भगीरथ ने भी अत्यंत घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से याचना की कि आप अपने कमंडल से हमें गंगा जी प्रदान करिए ताकि हमारे पितर मुक्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह कार्य शंकर जी संभव कर सकते हैं, क्योंकि गंगा की इतनी तीव्र धाराएं रहेगी कि पृथ्वी मंडल इस गंगा के वेग को सहन नहीं कर सकती है। अब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव संतुष्ट हुए। वह गंगा जी को ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े जाने पर अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिए। अब उनकी जटाओं में गंगा जी बंद हो गई।
अब गंगा जी को कहीं मार्ग नहीं मिला बाहर निकलने का। तब फिर भगीरथ ने तपस्या की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा पृथ्वी मंडल के लिए निकाल दी। अब भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे माता गंगा चली आ रही थी। ठीक उसी समय जहनु ऋषि के आश्रम से होकर के गंगा जी जा रही थी। उनकी धारा में जहनु ऋषि के कमंडल वगैरह बहने लगे। जहनु ऋषि यह देख करके माता गंगा को ग्रहण कर लिए। अब पीछे मुड़ करके जब देखते हैं भगीरथी, तो माता गंगा नहीं आ रही थी। तुरंत जहनु ऋषि के समीप जा करके उन्होंने याचना की कि हमारे पितरों के उद्धार के लिए स्वर्गलोक से मैं गंगा माता को ला रहा हूँ, आप इन्हें मुक्त करिए। जहनु ऋषि ने अपने कान के द्वारा पुत्री के रूप में माता गंगा को पुनः बाहर निकाले, जिससे इनका नाम जाह्नवी भी पड़ा। गंगा माता को ला करके कपिल मुनि के आश्रम तक भागीरथी ले गए, जिससे उनके पितरों का उद्धार हो गया। माता गंगा का आगमन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था, जिसके कारण आज भी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशहरा विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। इस दिन गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। प्रतिपदा तिथि से लेकर के 10वीं पर्यंत प्रतिपदा तिथि को 1 पाठ, द्वितीय तिथि को 2 पाठ, तृतीय तिथि को 3 पाठ, ऐसे करके यदि गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा दशहरा स्तोत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे नित्य श्रवण करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।